नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप शांति दूत बनकर पूरे दुनिया में घूम रहे थे और जो दो देश आपस में भिड़ रहे थे उन्हें शांत करने के लिए नई नई टेक्निक अपना रहे थे और अपने आप को चौधरी दिखाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो ट्रंप ने तुरंत एक शगुफा छोड़ दिया और ऐलान कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम मेरी वजह से हुआ है और मैंने दोनों देशों को व्यापार के लेवल पर धमकी दी। उसके बाद दोनों देशों ने संघर्ष विराम करने के लिए सहमति जताई। हालांकि भारत की तरफ से लगातार डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखाते हुए कह दिया गया कि तीसरे देश ने कोई भूमिका नहीं निभाई है। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो रूस यूक्रेन में युद्ध विराम को लेकर लाख कोशिश कर रहे थे। कभी वो पुतिन से बात करते थे, कभी जेलेंस्की को अपने पास बिठाकर उन्हें मनाने की कोशिश करते थे। दोनों देशों के बीच उन्होंने शांति वार्ता के लिए तमाम कोशिश की। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर बैठकें की, पुतिन से कई बार फोन पर बातचीत की, लेकिन पुतिन ने भी ट्रंप को एक साइड कर दिया और उन्हें जो करना था वो कदम उठाया। अब आ जाइए ईरान और इजराइल के बीच। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति शुरू होने वाली थी, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप बीच में आए और उन्होंने लगातार एक ही मैसेज पहुंचाया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रमों को रोक दे वरना इजराइल जो है उस पर हमला कर देगा। और अमेरिका नहीं चाहता कि दोनों देशों के बीच जो है वो युद्ध हो जाए और इजराइल जो है कदम आगे बढ़ाए। हालांकि ट्रंप की तरफ से लगातार इजराइल को रोकने की लाख कोशिश की गई, लेकिन यहां भी इजराइल ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को एक किनारे कर दिया और कदम आगे बढ़ाते हुए हमला बोल दिया ईरान पर। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में वैश्विक मंच पर शांति पुरुष बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा था, लेकिन उनके इस मिशन को उनके करीबी सहयोगी इजराइल और उससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तगड़ा झटका दे दिया है। इजराइल ने ट्रंप की सलाह को नजरअंदाज कर ईरान पर सैन्य हमला किया, जबकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकराकर ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशों को चुनौती दे दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से इजराइल से ईरान पर हमला न करने की अपील की थी। ट्रंप ने कहा था कि उनका लक्ष्य शांति स्थापित करना है, लेकिन इसी अपील के कुछ घंटों बाद ट्रंप के करीबी दोस्त इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भीषण हमले की घोषणा कर दी। यह हमला ट्रंप के उस उद्देश्य को एक झटका जिसमें वे खुद को शांति पुरुष बता रहे थे। इससे पहले रूस के व्लादिमीर पुतिन है, ट्रंप लगातार उनसे बातचीत कर रहे थे, यूक्रेन के जेलेंस्की से युद्ध विराम को लेकर बातचीत कर रहे थे, लेकिन ये बातचीत उस वक्त धरी की धरी रह गई जब ट्रंप की बात मानने से पुतिन ने साफ इनकार कर दिया। यानी कि दोनों देश जो अमेरिका के करीबी बताए जा रहे थे और अमेरिका को सबसे ज्यादा भरोसा हो रहा था, ट्रंप को यह भरोसा हो रहा था कि पुतिन भी उनकी बात मान जाएंगे और इजराइल भी उनकी बात मान जाएगा, लेकिन ट्रंप की बात को दरकिनार करते हुए इन दोनों देशों ने ही जिनसे उनकी दुश्मनी है उस पर हमला बोल दिया। इजराइल ने ईरान पर तबाही मचाई और रूस ने यूक्रेन पर तबाही मचाई, और जिसके बाद जिस बात को लेकर ट्रंप डर रहे थे वही बात हो गई। देशों के बीच आपस में युद्ध शुरू हो गया और तो कहा जा रहा है कि यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है और धीरे धीरे आसपास के जो देश हैं उन पर भी गाज गिरेगी और जो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे वो भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से करीबी दोस्तों ने ही ट्रंप को साइड करने का काम किया है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।